मेरे साथ जो बैठी हुई है महिला है, इनका नाम मीरा वर्मा है। मीरा वर्मा अपने घर पे ही थी। शाम के 7 बजे थे कि इनके दरवाजे पर कोई लात मारता है और आवाज़ देता है। मीरा जब देखती है तो कुछ दबंग लोग इनको गालियां देने लगते हैं। कोरी वाली तमाम तरीके की जाति सूचक गालियां देते हैं। पति और बच्चे आते हैं तो उनकी भी मारपीट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पर बात कर रहे हैं, ये घटना ललितपुर शहर के अंदर घटती है। एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में रहती हैं मीरा वर्मा। हम उन्हीं से जानेंगे घटना की सच्चाई क्या है, क्या हुआ था। वो पूरी घटना हम मीरा से सुनते हैं और फिर इसके बाद इस केस में क्या हुआ है, एफआईआर हुआ है, अभी तक आरोपी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले मीरा से जानेंगे कि क्या हुआ था, आखिर घटना की सच्चाई क्या। मीरा, क्या हुआ था, घटना बताइए। जी सर, 25 मार्च को करीब समय 7 बजे के टाइम जी। हमारा गेट पे किसी ने लात मारी। हमने गेट खोल के देखा तो हमारे सामने वाले पड़ोसी के 3 दबंग लोग, उन्होंने गेट मार के फिर हमारे उसी टाइम हमारे पति आए तो पति पर हमला कर दिया। डंडा लिए थे हाथ में, एक जन कुल्हाड़ी लिया था और डंडा लिए थे। हम उनको तावा तोड़ मारने लगे। जैसे ही हम बचाने गए तो हमें बहुत मारा और फिर उसके बाद हम चिल्लाए एकदम से तो हमारी बच्ची एकदम से दौड़ के आई तो तीनों लोगों ने हमारी 18 साल की बच्ची को मारा। इसमें हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ, हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ, हमारा पति का सर फट गया था। हमारी बेटी की बहुत गुप्त अंगों में मतलब ऐसी वो आई थी चोटें जो हमने नहीं दिखाई थी और हमारे भी गुप्त अंगों में काफी चोटें आई थी, जिसमें हमारे पास सारे सबूत हैं, प्रूफ है, जो हम मतलब जांच में अगर देखना चाहें तो उनको हम दिखाएंगे। और आरोपियों पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई गिरफ्तार हुआ और तब से लेके अब तक जहां के तहां परेशान कर रहे हैं और राजीनामा का इतना दबाव बना रहे हैं और हमारे बच्चे को हमारी बेटी के साथ गलत करने का सोच रहे हैं। हमारे बच्चे को जान से मारने का, फंसाने का, मतलब हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हम शासन से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है और जो हमें न्याय चाहिए था, एक महिला को इस तरीके से मारा गया। हमने पुलिस को सारी चीजें दिखाई, अपना पूरा शरीर दिखाया लथपथ, लेकिन पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। तो आपने सुना कि मीरा जो बात बोल रही हैं, क्योंकि जितनी बात कह रही हैं उससे कई ज्यादा घटना घटी है। एक महिला जब बता रही है कि मेरे गुप्त अंगों पे, मेरे शरीर पे इस तरीके से प्रहार किया गया, ये बताने में ही आप समझ सकते हैं कि घटना की कितनी गंभीरता है। ये बहुत सारी पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिसपे हम बात करेंगे, जो उनके हाथ में है, उन्होंने कोर्ट में दिया है, उन्होंने अलग लोगों को दिया है। मीरा, हम पिक्चर भी देखेंगे। मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि जब ये घटना घटी, पुलिस को कब सूचना दी गई? पुलिस को सर तत्काल हम लोग मतलब पहले तो हमारे मतलब कुछ पड़ोस के कुछ लोग आए तो सबसे पहले हम लोग को कोतवाली ले गए रख के। तो कोतवाली में 2 घंटे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बोले लगे डॉक्टरी को ले जाओ, तो डॉक्टरी पे भी वहां पता नहीं पैसा चल गया क्या हो गया, तो डॉक्टरी भी डॉक्टर लोगों ने 1-2 चोटें बताई। हालांकि हमारे पास काफी चोटें हैं जो हम बताएंगे, लेकिन उस प्रकार से मतलब हमारी पुलिस ने 2 घंटे बाद 2 घंटे कोतवाली में भी नहीं सुनी। फिर हमारी मतलब 7 बजे की घटना के घटते हुए हमारी 11:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई। तो यानी 3-4 घंटा पुलिस गुमराह करती रही। कोशिश में यही रही कि उन लोगों पे मुकदमा भी ना लिखा जाए। छोटी छोटी धाराओं में मुकदमा लिख दिया, जो कोई गिरफ्तारी का कोई वो नहीं है। तो ये जो मीरा बता रही हैं, इस एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। इस एफआईआर की कॉपी में इनके ऊपर 323, 504, 506 जो सिर्फ गाली गलौज की धारा है। जितनी सारी चोटें दिखा रही हैं इनको, जितनी गंभीर चोटें आई हैं, जिसको डॉक्टरी कराई गई है, वो कोई सेक्शन इसमें नहीं आए। सिंपल सी मारपीट, गाली गलौज की धारा है। और SC/ST एक्ट में धारा 3(1)(दा), 3(1)(गा और 325A इसमें मेंशन किया गया है। ये तो एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा एफआईआर के बाद जब आपको पुलिस में एफआईआर हो गई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस एफआईआर हुई, बस यहाँ पे पुलिस आई, आपके बयान लिए गए, क्या हुआ? इधर कोई पुलिस नहीं आई बयान लेने के लिए। हम ही लोग भाग दौड़ करते, बस वही एफआईआर हुई। फिर उसके 3 मतलब कोई मंत्री आए थे, अनुसूचित जाति के कोई मंत्री, तब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हम वहां से हमने अपना ड्रिप निकाला, हमने कहा हमें उनसे मिलना है। जब उनके पास दौड़े तब CO साहब आए थे फिर जांच पे, तो बस अपना थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करके वो चले गए।
तो अभी केस की क्या स्थिति है? आरोपी पकड़े गए हैं? नहीं पकड़े गए, बाकायदा दमंगियाई दिखा रहे हैं। हम लोग आज भी गेट बंद के, दरवाजा बंद करके रहते हैं, डर के रहते हैं। कभी भी हम लोग पे हमला हो सकता है, कभी हम लोग की उनकी तरफ हम नजर उठा के नहीं देख सकते। उसके बाद 8 अगस्त को, ये 25 मार्च की घटना है, 8 अगस्त को हमारी स्कूटी रखी थी, उसी दमंगियों ने हमारी स्कूटी गिराई। हमारे सीसी फुटेज में उसकी सबूत है। हमने इस पे एक FIR दर्ज करवाई, लेकिन उस पे भी बस FIR दर्ज कर दी, फिर कोई कुछ पे नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मतलब कचरा वचड़ा फेंक रहे हैं हमारे दरवाजे पे अभी भी, तो उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। पुलिस को हम जाके देते हैं, बताते हैं कि सर सबूत के साथ बता रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और पुलिस से और शासन की हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। न्याय से हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ और आज भी हम रो रहे हैं। और 1 साल से बराबर हम दवाइयों के भर जी रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी चोटें लगी हैं कि हम स्वस्थ बिल्कुल नहीं है। हमारा परिवार, हमारा बेटा बाहर डला है 1 साल से, इन दमंगियों के डर की वजह से कि कब हमारे बच्चे को फंसा दे, क्या करें। वो इसी चाल में घूम रहे हैं और मारने को घूम रहे हैं। हम लोग बच के रहते हैं, बस ये सोच लेते हैं कि ये निकल जाए तब हम निकलेंगे। इतना डर हमारे अंदर आज भी है। तो आपके इस केस को लेकर के, चूंकि जो केस हम डिस्कशन कर रहे हैं और मीरा वर्मा बता रही हैं, चांदबारी मोहल्ला का केस है। ललितपुर जिले के अंतर्गत आने वाला चांदबारी मोहल्ला, जहाँ पे मीरा रहती हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उस दलित महिला के साथ इस तरीके की बर्बरता करी जाएगी। वैसे तो सरकार बोलती है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम करते हैं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बातें करी जाती हैं। कभी भी कोई महिला के साथ अत्याचार अन्याय होगा तो उस पर पैरवी करी जाएगी। मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता अधिकारी हमेशा बातें करते हैं, लेकिन एक दलित महिला कुटती है, उसके ऊपर हमला किया जाता है, उसको इतनी गंभीर चोटें आती हैं, उसके बाद भी पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, ना ही सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होती है। उसके बावजूद उसके ऊपर धमकियां दिया जाता है, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर। एक बच्चा बता रही बाहर है क्योंकि डर है कोई किसी घटना में ना फंसा दे। उसके अलावा ये तमाम जितनी घटनाक्रम होती है, उसके बाद भी 2 घटनाएं इनके साथ घटी, जिसको वो पुलिस में जाकर के अपने सबूत देती है, लेकिन कोई सक्रिय कार्रवाई होती दिख नहीं रही है, जिसकी बात मीरा कर रही है। मीरा, अभी किस तरीके की चुनौती आपके सामने है जो आप बताना चाहते हैं? अभी चुनौती क्या सर, हम ये कह रहे हैं कि हमें उनसे बहुत डर है। चुनौती यही है, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर शासन मतलब अगर उन पे कार्रवाई करती तो वो मतलब गुंडे लोग थोड़ा बहुत तो डरते। तो वो अभी तक पकड़े भी नहीं गए? नहीं पकड़े, मतलब कोर्ट में जमानत लेके और रिहा घूम रहे हैं। तो अभी किस तरीके की चुनौती है आपको, मतलब, और आप क्या चाहते हैं? आज आपकी बात दूर तक जाएगी। हमें तो न्याय चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, तो मैं और मेरी बेटी, हम महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए और इन लोगों को सजा होनी चाहिए। आप रोइए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। और मीरा बार बार वही बात बोल रहे हैं कि मुझे और मेरी बेटी को न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी सुन लो मेरी बात। ये बात चिल्ला चिल्ला कर के एक दलित महिला ललितपुर से गुहार लगा रही है, जो कि बुंदेलखंड का एक जिला चांदबारी मोहल्ला की रहने वाली दलित महिला ये गुहार कर रही है, मुख्यमंत्री जी सुन लो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। हमारे तमाम डॉक्यूमेंट हैं, तमाम कागज हैं, ये FIR है, और आरोपी अभी तक छुट्टा घूम रहे हैं। अगर उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो किसी भी दिन और भी बड़ी घटना घट सकती है। तो मीरा, पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है? आप इतने सारे ये लिए हैं, ये जो हमारे हाथ में चोट, इनके उस घटना के समय चोट लगी, इनको जिस तरीके से पति को चोट लगी, इन सबके फोटो डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने पास रखे। ये सब आपने पुलिस को दिखाए, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बस ये बोल दिया चार्जशीट लग गई है, कोर्ट से होगा अब आपका फैसला। हाँ, ये बोल दिया पुलिस, कोर्ट से होगा आपका फैसला। तो मीरा, अभी ये बताइए कि इस तरीके की इतनी जघन्य घटना घटी, पुलिस का निष्क्रियता हम समझ पा रहे हैं, आपने अलग अलग अधिकारियों से बातचीत करी जी, दबंग लोग भी आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहे हैं? हाँ सर, हाँ, समझौता के लिए तो कई लोगों से दबाव बनवा रहे हैं हमारे लिए, और ये भी बोल रहे हैं अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो हम आपके परिवार को जान से खत्म कर देंगे। लेकिन सर, हमारा आत्मसम्मान और हमारा सब कुछ चला गया। हम लोगों ने जो स्थिति मतलब एक अधमरे के, मतलब सिर्फ जीवित रह गए, अधमरे हो गए थे हम लोग। तो हम अब मर भी जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए और उनके लिए सजा होनी चाहिए बस। तो मीरा वही बात बोल रही है। मीरा, एक चीज मेरा और आपसे आग्रह है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, ये सब तमाम एविडेंस
इतने सारे पेपर कटिंग, अखबार कटिंग, ये सब मीरा रख के बैठी है और ये सारे दस्तावेज पुलिस को दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि जो आरोपी हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं और पीड़िता के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। मीरा, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर समझौते का दबाव बनेगा तो क्या आप समझौता करोगे? नहीं सर, हम समझौता नहीं करेंगे। हमें तो न्याय चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार अनुरोध है, हमें न्याय चाहिए। गुंडों के लिए बस सजा करवा दीजिए, हम ये समझ लेंगे हमें न्याय मिल गया। तो जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे? हाँ, जब तक लड़ेंगे। तो वही मीरा बोल रही हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और हम मुख्यमंत्री जी से वो हाथ जोड़ के विनती भी कर रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, कुछ भी हो जाए। हम न्याय की आस में बैठी दलित महिला गुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप सुन लीजिए, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को आप आदेशित कर दीजिए, इस घटना की एक बार सच्चाई देख लें। और एक दलित महिला जो बुंदेलखंड ललितपुर से आपसे गुहार लगा रही है, मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दो, आप उनको न्याय दिलाने में तत्परता दिखाएं और यहाँ के प्रशासन को निर्देशित करें ताकि इस दलित महिला को न्याय मिल सके और वो इज्जत और सम्मान के साथ अपने घर में सम्मान की जिंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।